अस्सलामुअलैकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको सीसी यूथ सेकेंडरी स्कूल कोडोदो की तरफ से दिया जा रहा है। 9th क्लास 1.3 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। उसका आखिरी क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ आपने ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई। ए है 1 2 0 1, बी है 1 1 2 0। वेरीफाई करने हैं, 6 पार्ट दिए गए, आपने इन्हें वेरीफाई करना है। अब पहला देखो, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज लिख दिया है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ए प्लस बी, तो हम पहले ए प्लस बी फाइंड करेंगे। जी ए की वैल्यू लिखवा दें 1 2 0 1 प्लस बी की वैल्यू 1 1 2 0। ए और बी की वैल्यू हमने लिख दी। अब इन्हें आपने प्लस करना है, करिस्पॉन्डिंग इंटीज प्लस करा दें। 1 + 1 2 + 1 0 + 2 और 1 + 0। पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा आपस में प्लस कर दिए। रिज़ल्ट क्या आ गया? 2 3 2 और 1। ये आ गया रिज़ल्ट ए प्लस बी का। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पूरी क्या थी, ये सोल का ट्रांसपोज है नहीं है, तो लिखवा दें आप ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड सारी है ये। जी अब इसी का ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। 2 3 2 1 ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। इधर भी टी लिख दिया, इधर भी टी, ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। ये तो वैसे ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज। हाँ भाई, पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को क्या करें, दूसरा कॉलम बना दें। इक्वेशन 1 आ गई। अब क्या करना है, दूसरी साइड ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज आप पहले अलग-अलग निकाल लें। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम या कॉलम को रोज़ बना दो। राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ जी। राइट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए और बी की वैल्यू लिखवा दें, ऊपर ट्रांसपोज वैसे लिख देंगे। ए की वैल्यू दी गई आपको 1 2 0 1, ऊपर ट्रांसपोज वैसे लिखा है। प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई आपको, 1 1 2 0। ट्रांसपोज अप्लाई कर दिए। जी भाई आगे पहली रो को पहला कॉलम, ये टी हटा देंगे, ट्रांसपोज अप्लाई करना है। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिए, प्लस इधर भी पहली रो को पहला कॉलम बना दें और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें। रोज़ को कॉलम या कॉलम को रोज़ में हमने चेंज कर दिए। ये पहली रो बना दी, ये दूसरी रो बना दी। ये पहला कॉलम, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। अब प्लस करा दें वैसे। 1 + 1 0 + 2 और आगे क्या है 2 + 1 1 + 0। रिज़ल्ट क्या आ गया, 2 है, आगे 2 3 और 1। पहली इक्वेशन आपने यहाँ निकाली है 2 2 3 1। इधर भी क्या आ गया रिज़ल्ट, 2 2 3 1। अब आपने वेरीफाई कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब आगे सेकंड पार्ट, इधर प्लस था, वहाँ क्या है माइनस। इसी के मुताबिक पूरा कराओ। पहले आपने क्या करना है, ए और बी को माइनस करना है। ब्रैकेट के अंदर यही लिखा हुआ है ना। हाँ, ए की वैल्यू 1 2 0 1, बी की वैल्यू 1 1 2 0। जी माइनस कराएं। 1 - 1 2 - 1 0 - 2 और 1 - 0 ये लिख दिए। पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये एलिमेंट माइनस कर दिए। क्या रिज़ल्ट आ गया, 0 1 - 2 और 1। ये आ गया ए माइनस बी का रिज़ल्ट। अब होल का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज अप्लाई करा दें। ए माइनस बी, इधर भी ये साइड पर भी ट्रांसपोज 0 1 - 2 और 1। जी ट्रांसपोज अप्लाई करें। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। ये इक्वेशन आपके पास 1 आ गई, ए माइनस बी होल का ट्रांसपोज। पहली साइड पूरी कर दी। आगे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड लिखवाएं। जी ए ट्रांसपोज आप देखें, ए की वैल्यू कौन सी दी गई आपको, ए की वैल्यू 1 2 0 1।
माइनस बी की वैल्यू कौन सी है 1 1 2 0। चलो ट्रांसपोज मैंने वैसे लिख दिए, अब अप्लाई करो ट्रांसपोज। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, माइनस इधर भी पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को, मैंने तो रोज़ को कॉलम बनाया, आप कॉलम को रो बनाए। पहला कॉलम है 1 0, पहली रो बन गई, दूसरा कॉलम है 2 1, वो दूसरी रो बन गई। जैसे करो रिजल्ट एक ही आते हैं। अच्छा माइनस करा दें आप इन्हें, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0 तो ना लिखें आप, प्लस ही लिख दें जी। आगे 0 पॉजिटिव ही होती है हमेशा जी। 0 माइनस 2 1 और 1, ये इक्वेशन आ गई 2। पहले आपने निकाली है 0 माइनस 2 1 और 1, इधर भी 0 माइनस 2 1 और 1 लिख दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब थर्ड पार्ट देखें, पहला दूसरा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, वैसे सारा था। ब्रैकेट को पहले आपने ए माइनस बी या ए प्लस बी निकाला है, फिर उसके आगे क्या किया आपने, ए प्लस बी निकालने के बाद आगे ट्रांसपोज अप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पूरी हो गई थी, राइट हैंड साइड अलग अलग ट्रांसपोज लिख दिए वैल्यू पुट करने के बाद, वो अप्लाई किए, फिर प्लस या माइनस जी। थर्ड पार्ट है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है जी। लिखवाएं पहले इसे। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में कंडीशन दी गई है, चारों पार्ट अब सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन है। सिमेट्रिक में अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अप्लाई करो वो उसी के बराबर, मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए। सिमेट्रिक बी है तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी के, तो उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर आ जाए, मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए, बी का ट्रांसपोज माइनस बी, तो उसे क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। नेगेटिव के बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक, पॉजिटिव के बराबर आ जाए तो उसे सिमेट्रिक कहते हैं। पहले तो इसे सिंपलीफाई करा दें आप। ए की वैल्यू कौन सी दी गई आपको 1 2 0 1, प्लस आगे ए का ट्रांसपोज है, दोबारा यही आप लिखवा दें 1 2 0 1 इसका ट्रांसपोज जी। ये तो वैसे 1 2 0 1 प्लस ट्रांसपोज अप्लाई कर दें 1 2 0 1 लिख दिया, नहीं लिख दिया। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, टी अब हटा दिया, ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब प्लस करा दें आप, 1 प्लस 1 है 2 प्लस 0 0 प्लस 2 और 1 प्लस 1, रिज़ल्ट आ गया 2 2। ये रिज़ल्ट आ गया, आपने किसका रिज़ल्ट निकालिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब कंडीशन दी गई थी आपने सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, वो कंडीशन है। यहाँ उन्होंने कहा वेरीफाई करो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में अब क्या करेंगे, इसी का दोनों साइड पर दोबारा ट्रांसपोज अप्लाई करा दें। इक्वेशन 1 आ गई, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू 2 2 2 लिख दिए मैंने, इधर भी दोनों साइडों पर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिए। ये तो वैसे ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लिख दिया इक्वल टू, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम। हमने तो ट्रांसपोज अप्लाई की है, लेकिन चेंजिंग कोई हुई है, नहीं हुई। चेंजिंग तो नहीं है, 1 और 2 देखें, यहाँ भी 2 2 लिखे मैं, इधर भी रिजल्ट एक जैसा है। अब आखिर पर यही लिख दें आप, ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 2 2 2 2 की जगह क्या हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया गया था, यही क्वेश्चन लिख दें, ब्रैकेट के अंदर चाहे लिख दें या ऐसे लिख दें। आगे लिखना है तो आप प्लस लिख दें। देखें ए सारा समझ लो, ए का ट्रांसपोज अप्लाई किया, ए के बराबर आ गया, नहीं आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए हैं, तो आप लिख देंगे भाई कौन सा है ये, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब आगे ये पांचवा वैसे इसी के मुताबिक है। आप देखें चौथा, यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है, तो पहले वैसे ए माइनस ए ट्रांसपोज अप्लाई करा दो। ए की वैल्यू कौन सी है 1 2 0 1 माइनस 1 2 0 1 इसका ट्रांसपोज।
1 2 0 1 लिख दिया, आगे माइनस 1 2 लिख दिया, उसके आगे क्या करना है हमने, पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, ट्रांसपोज अप्लाई कर दिए। अब माइनस करा दें, 1 माइनस 1 2 प्लस 0 ही लिख दें जी। आगे 0 माइनस 2 1 माइनस 1 जी, 0 आ गया, 2 आ गया, माइनस 2 और 0, पहला हिस्सा पूरा हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब क्या करना है, दोबारा वैसे आप ट्रांसपोज अप्लाई करें दोनों साइडों पर, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू किसके लिख देना है, 0 2 माइनस 2 और 0 इसका ट्रांसपोज। दोनों साइडों पर ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं जी। आगे ये साइड तो वैसे लिखते जाएंगे, इधर ट्रांसपोज अप्लाई करा दें, 0 2 पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना दें, माइनस 2 और 0, ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब कंपेयर करो, 0 0, इधर क्या है प्लस 2 है, इधर क्या है माइनस 2, तीसरा एलिमेंट माइनस 2 है, इधर प्लस है, इधर 0 है, 0 एलिमेंट एक जैसे हैं लेकिन साइन चेंज हैं, तो इसका हल क्या है, अब ये वैसे लिख दिया। आप इसमें से माइनस कामा निकालें, आपने इक्वेशन 1 वाला रिजल्ट ले आना है। अगर ऐसे आ गया सही नहीं है तो फिर माइनस कामा निकाल दो जी। माइनस कामा निकाल दिया, 0 2 प्लस का बन गया, ये माइनस बन गया, ये 0 0 का साइन चेंज तो नहीं करते, बाकी हमने साइन चेंज कर दी। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा यही स्टेप आ जाएगा ऊपर वाला। अब कंपेयर आपने करना है, ये साइड वैसे लिखवा दें, ए माइनस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, माइनस वैसे लिख दिए। अब ये सारा अंदर वाला देखिए इक्वेशन 1 के बराबर है नहीं है, ये इक्वेशन 2 आ गई ना आपके पास, 0 2 माइनस 2 0 0 2 माइनस 2 0 एक जैसा है, तो इस सारे की जगह क्या हम ये क्वेश्चन यही लिख सकते हैं ना, इसी का रिजल्ट है, लिखवा दें ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्यों ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ये रिजल्ट था, इधर भी वही है नहीं है, माइनस बैर इजाफी थी, माइनस वैसे लेकर दिया, 0 2 माइनस 2 0, इधर भी 0 2 माइनस 2 और 0 ये लिख दी। अब क्या लिख देंगे, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, लिखवा दें ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आगे अब यहाँ सिमेट्रिक वाला है, तीसरा पार्ट किया है, तीसरे के मुताबिक यहाँ भी सिमेट्रिक, उधर ए था इधर बी है, फ़र्क कितना है। अब बी प्लस बी ट्रांसपोज पहला हिस्सा पूरा कराएं, बी की वैल्यू कौन सी दी गई आपको, 1 1 2 0, आगे बी का ट्रांसपोज है 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज लिख दिया। पहला वैसे 1 1 2 0 ट्रांसपोज अप्लाई करा दें, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को क्या किया दूसरा कॉलम बना दी। अब आपने प्लस करने, प्लस करा दें, 1 + 1 1 + 2 2 + 1 और 0 + 0 जी। क्या रिजल्ट आ गया, 2 है 3 है, 3 और 0, ये इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। बी प्लस बी ट्रांसपोज ये पहला पूरा हो गया हिस्सा। अब आगे क्या करना है, दोबारा ट्रांसपोज अप्लाई करना है दोनों साइडों पर, बी प्लस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू इसका भी अप्लाई करा दें, 2 3 3 0 ट्रांसपोज हमने दोनों साइडों पर अप्लाई कर दी जी। आगे ये साइड वैसे लिखें, पहली रो को पहला कॉलम और दूसरी रो को क्या किया है दूसरा कॉलम। अब ये इक्वेशन आ गई 2, 1 और 2 को कंपेयर करें, क्या एक जैसे हैं नहीं है, 2 3 3 0, इधर भी 2 3 3 0 एक जैसे हैं, तो लिखवाएं अब बी प्लस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लिख दिया। ये सारा जो है इसकी जगह क्या हम देखें इसी के बराबर ही है ना, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, बी प्लस बी ट्रांसपोज ये लिख दिया, या सारा का सारा क्वेश्चन लिख दिया। इधर भी तो हमने वैसे किया था सिमेट्रिक वाला जी। अब यहाँ आगे लिखना है साइन तो प्लस लिख दें, नहीं लिखना तब भी सही है। अब लिखवाएं बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक।
भाई ये सिमेट्रिक है, आपने सिमेट्रिक की कंडीशन लिख दी है। अगर पॉजिटिव के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक, नेगेटिव के बराबर आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब छठा पार्ट फिर वैसे स्क्यू सिमेट्रिक वाली कंडीशन है जी, लिखवाएं आप। बी माइनस बी ट्रांसपोज पहले निकालना है। बी की वैल्यू कौन सी है? 1 1 2 0 माइनस आगे 1 1 2 0 ऊपर ट्रांसपोज लिख दिए। पहला तो वैसे लिख दिया 1 1 2 0, आगे क्या करना है आपने? माइनस पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को क्या किया? दूसरा कॉलम बना दिए। अब माइनस करें आप 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 और 0 माइनस 0। क्या रिजल्ट आ गया? अब इसका 0 2 में से 1 निकाल देंगे, माइनस 1 बच गया, इधर प्लस माने आखिर पर 0 प्लस की लिख दिया कर। अब बी माइनस बी ट्रांसपोज इक्वेशन 1 यहाँ आपने निकाल लिए। अब क्या करना है? दोबारा ट्रांसपोज दोनों साइडों पर अप्लाई करा दें। बी माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 और 0, यहाँ भी ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया दोनों साइडों पर। अब क्या करना है आपने आगे? बी माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लिख दिया। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया। अब क्या करना है आपने? कंपेयर करें। 0 इधर माइनस 1 है लेकिन यहाँ प्लस 1, साइन चेंज आ रहे हैं, बाकी एलिमेंट एक जैसे हैं। माइनस कॉमन निकाल लें। 0 साइन चेंज, माइनस 1 1 और 0 का साइन चेंज नहीं करना, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। क्यों? ताकि इक्वेशन 1 वाले जो टर्म है यही रिजल्ट आ जाए। ये वैसे लिख दी। आगे बी माइनस बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस इंटू 0 माइनस 1 1 0, इधर भी 0 माइनस 1 1 0 है। तो आप लिख दें सारे की जगह यही क्वेश्चन लिख दें या यही लिख दें बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब देखें नेगेटिव के बराबर आ गया तो हम लिखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। पॉजिटिव के बराबर आ गया, पॉजिटिव वाले 2 थे सिमेट्रिक लिख दिया, नेगेटिव वाले 2 हैं तो आप क्या लिख देंगे? बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों? ये नेगेटिव के बराबर आ गया। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, बाकी जो एक्सरसाइज वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।